आज का हमारा टॉपिक है द आर्ट एंड साइंस ऑफ सलोन प्राइसिंग। सलोन की प्राइसिंग कैसे डिटरमाइन करते हैं, कैसे बनाते हैं। अक्सर मैंने देखा है कि लोग बस आसपास के 4 सलोन देख लेते हैं, हेयर कट का ये हो रहा है वो हो रहा है, अपना सलोन बना देते हैं और प्राइजेस बना के अपना काम शुरू कर देते हैं। बट दैट इज नॉट द राइट वे टू डू इट। और सलोन का प्राइसिंग, हाउ टू सेट, यू हैव टू सेट, यू हैव टू बी प्रॉफिटेबल। बिजनेस में आए हो तो आपको प्रॉफिटेबल होना चाहिए, आपका प्राइस कॉम्पिटिटिव होना चाहिए और आपका प्राइस क्लाइंट फ्रेंडली होना चाहिए। ये 3 चीजें उसमें होनी चाहिए। मींस प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिटिव एंड क्लाइंट फ्रेंडली। अगर ये चीज नहीं हो तो फिर आपका सलोन नहीं चलेगा, गारंटीड नहीं चलेगा। आप देख लो, या जिसके नहीं चल रहे वो इस मेरे बात से कंपेयर कर लेना तो आपको इसका अंदाज आ जाएगा। तो लेट्स गो मूव फॉरवर्ड एंड सी के इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग। इम्पैक्ट ऑफ प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग इन द ब्यूटी इंडस्ट्री डायरेक्टली इम्पैक्ट्स योर प्रॉफिटेबिलिटी। आपके सीधे प्रॉफिट को हिट करता है वो। आपके आपकी जो क्लाइंट्स आपके सर्विसेज को कैसे परसीव करते हैं, हाँ इसकी सर्विस ना ना इतनी अच्छी नहीं, हाँ उसकी सर्विस बहुत अच्छी है। तो आपके क्लाइंट आपके सर्विस को कैसे परसीव करते हैं। फिर हाउ वेल यू स्टैंड इन द क्राउडेड मार्केट। एक एरिया जहाँ पे 10 15 20 सलोन्स है, इतना क्राउडेड है, इतना नेक टू नेक कंपटीशन है, तो वहां पर आपका बिजनेस कैसे बढ़ता है। किसका बिजनेस बिल्कुल कम होता है, किसका बिजनेस बहुत अच्छा होता है, किसी का ओके रहता है। सो क्लाइंट आपको कैसे देखते हैं। तो जो मैंने पहले बोला, प्रॉफिटेबल, कॉम्पिटिटिव एंड क्लाइंट फ्रेंडली। स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए? स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये है कि आपको एक बैलेंस क्रिएट करना है। बैलेंस किस में? बैलेंस इसमें कि आपका कॉस्ट, आपका वैल्यू और आपके एरिया में डिमांड, ये 3 चीज का आपको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। इसके बगैर आप प्राइस डिटरमाइन नहीं कर पाओ। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो। और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज की, जिस इज वेरी इकोनॉमिकल। और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहां पे चेक कर सकते हो, वहां पे बुक भी कर सकते हो। और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा। और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू। सो स्ट्रैटेजी प्राइसिंग किसको बोलते हैं? इसी को बोलते हैं टू क्रिएट अ बैलेंस ऑफ कॉस्ट, वैल्यू एंड डिमांड। कॉस्ट आपका, वैल्यू एंड डिमांड आपके लिए, दिस वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज स्ट्रेटेजी प्राइसिंग। ओके। क्या प्राइसिंग मैथमेटिक्स है? कैलकुलेट कर दिया, कॉस्ट वॉस्ट सब कैलकुलेट कर दिया। वो मेरा इतने का प्रोडक्ट आता है, हाँ उसको एक काम करो, 300% पकड़ लो। इतने का प्रोडक्ट है, 200 रुपए का प्रोडक्ट है, 600 रुपए कर दो उसकी से। नो नो नो, इट्स नॉट मैथमेटिक्स, प्लीज वेट। प्राइस लिस्ट बनाना मैथमेटिक्स नहीं है। इट इज अ स्ट्रैटेजी, इट इज अ साइकोलॉजी एंड ब्रांडिंग। आपकी स्ट्रैटेजी क्या है, क्लाइंट की साइकोलॉजी क्या है, और ब्रांडिंग आपके सलोन का, ये 3 मिलाकर आपकी प्राइसिंग होती है, नॉट मैथमेटिक्स। ओके। सो कॉस्टिंग पर आते हैं। कॉस्टिंग कैसे की जाती है? मैंने बहुत सारे मेरे क्लाइंट्स हैं जिनको मैंने कॉस्टिंग करके दी है। अगर आप भी अपनी कॉस्टिंग सलोन की करवाना चाहते हो परफेक्ट, तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हो। आप इस वीडियो में नीचे कमेंट में डाल सकते हो एंड आई विल गेट इन टच विद यू, अपना नंबर डाल सकते हो। सो ऑपरेटिंग कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ती है। ऑपरेटिंग कॉस्ट के अंदर सारे कॉस्ट यानी फिक्स कॉस्ट, ऑल द फिक्स कॉस्ट, ऑल द वेरिएबल कॉस्ट एंड ऑल द हिडन कॉस्ट, ये सारी कैलकुलेट करने के बाद में, और फिर आपका प्रोडक्ट कॉस्ट और मिलाकर फिर आपका प्रॉफिट मार्जिन एंड देन यू डिसाइड दी कॉस्टिंग। सी कॉन्सेप्ट क्या है? की कॉन्सेप्ट ये कि सारी प्राइसिंग को मस्ट कवर, योर प्राइसिंग शुड कवर ऑल द कॉस्ट एंड देन दैट कीप्स योर सलून रनिंग। मतलब हर चीज, यानी कि इंश्योरेंस भी अगर आप ले रहे हो तो वो भी उसमें ऐड हो जानी चाहिए। डोंट फॉरगेट दिस। ओके। और ये, अगर आप सोचते हो कि मैंने एक बार कर लिया और करने के बाद में भूल गया, नो, इसको आपको हर महीने करना है। आपको जब भी एक नया सर्विस ऐड करते हो तो आपको उसको पहले कॉस्टिंग करनी है, उसके बाद ऐड करना है।
अगर आपने अभी प्रोडक्ट के ऊपर देखा होगा तो नया लेबलिंग शुरू हो चुका है। पहले जो प्रोडक्ट आता था वो लिखता था 100 ग्राम्स और ये कॉस्ट। अब लिख कर आता है 100 ग्राम्स इतना कॉस्ट, कॉस्ट पर ग्राम भी देता है वो आपको। सो दिस कॉस्ट पर ग्राम ऑन द प्रोडक्ट विल हेल्प यू इन द कॉस्टिंग के अगर आप एक फेशियल करने के लिए 100 ग्राम्स का पैक ले रहे हो जिसकी कॉस्ट 1000 रुपीज है, ओके, और एक 100 ग्राम्स 1000 मतलब आपको उसको डिवाइड करना है 100 के अंदर, 100 में डिवाइड करोगे तो आपको 100 रुपए पर ग्राम पड़ता है। अगर आप 2 ग्राम यूज कर रहे हो तो उसका मतलब हर क्लाइंट के ऊपर आप 200 रुपीज का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो। सो आपको सारे खर्च हर महीने के ब्रेक डाउन करना है कि आपके हिडन कॉस्ट कितने हैं, आपकी यूटिलिटीज कॉस्ट कितना है, आपके प्रोडक्ट कॉस्ट कितना गया है, आपका स्टाफ पे कितना खर्च हुआ है, आपका रेंट कितना गया है, सारे डिवाइड करोगे तो आपको परसेंटेज मिलेगा। हर कॉस्ट पे आपने कितना परसेंट फिनिश किया, ये एक्सपेंस किया है, उससे आपको अगले महीने आने वाले में आपको समझ में आएगी कि मैंने लास्ट मंथ इतना परसेंटेज किया था और इस टाइम पे इतना परसेंटेज कर रहा हूँ। सो कमिंग टू प्राइसिंग, इस पे आप तो प्राइस डिटरमाइन कर लोगे, लेकिन अब जो आपने अगर मान लो कि आपके पास 2 स्टाइलिस्ट है, हेयर स्टाइलिस्ट, एक का सैलरी आपके पास 10,000 दे रहे हो, दूसरे स्टाइलिस्ट का 20,000 दे रहे हो। सो हाउ आर यू गोइंग टू डिटरमाइन? वो भी हेयर कट कर रहा है, वो भी हेयर कट कर रहा है। वो 200 रुपए वाला जो 20,000 जिसको आप दे रहे हो, वो भी 200 रुपीज का हेयर कट कर रहा है। जिसको आप 10,000 रुपीज दे रहे हो, वो भी 200 रुपए का हेयर कट कर रहा है। सो नो, इट शुड बी अ टीयर्ड प्राइसिंग। अकॉर्डिंग टू स्टाफ यू कीप द प्राइसिंग। अगर आप 10,000 रुपीज वाला स्टाफ यूज करें तो 200 रुपए वाला हेयर कट उसको दो। अगर 20,000 रुपीज वाला हेयर स्टाइलिस्ट आप यूज करें तो उसका प्राइस बढ़नी चाहिए। सो यू शुड हैव अ टीयर्ड प्राइसिंग। तो ये डिफरेंस होना चाहिए, एटलीस्ट 10 to 30% डिफरेंस होना चाहिए बिटवीन द हेयर स्टाइलिस्ट, नॉर्मल हेयर स्टाइलिस्ट टू एन एक्सपर्ट टू एन प्रीमियम हेयर स्टाइलिस्ट। So specialized stylist, specialized coloring should have different pricing. Only then you will be able to make money. ठीक है? सो सर्टिफिकेशंस में आपके जैसे बहुत सारे सैलून्स मैंने देखे हैं जो वो लॉरेल से ट्रेनिंग लेते हैं, स्कॉच से ट्रेनिंग लेते हैं और अपने स्टाफ को सर्टिफाई कराते हैं। सो गेट देम सर्टिफाइड, डिस्प्ले द सर्टिफिकेट कि ये हमारा ये स्टाइलिस्ट ये सर्टिफिकेट ले चुका है, उससे आपका वैल्यू बढ़ेगा और आपकी प्राइसिंग आप ले पाओगे। एक कॉन्सेप्ट है, की कॉन्सेप्ट है जो हम बोलेंगे सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी। व्हाट इज सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी? सर्विस कॉम्प्लेक्सिटी ये कि एक सर्विस आप 1 घंटे में फिनिश कर देते हो और एक सर्विस आपको 3 घंटे 4 घंटे लगते हैं प्रोडक्ट के, जैसे केराटिन है, स्मूथनिंग है, 3 to 4 आवर्स। लेकिन मार्केट में अब क्या चल रहा है, जो एक जमाने में केराटिन के 8,000 रुपीज चार्ज किया करते थे, आज वही केराटिन 2,000 रुपीज पे आ चुका है। वाई? इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार आप सभी हो, क्योंकि आप सिर्फ प्रोडक्ट के कॉस्ट के ऊपर, अगर आपको सस्ता प्रोडक्ट मिलता है तो आप उसको प्राइस कम कर देते हो, लेकिन आप नंबर ऑफ आवर्स कैलकुलेट नहीं करते। भले आपका प्रोडक्ट आपको सस्ता मिल रहा है, लेकिन सस्ते प्रोडक्ट से क्या आप 1 घंटे में फिनिश कर सकते हो? नहीं। फिर भी 4 घंटे देने ही है आपको केराटिन के लिए, चाहे बेस्ट प्रोडक्ट हो, चाहे वर्स्ट प्रोडक्ट हो, चाहे मोस्ट एक्सपेंसिव प्रोडक्ट हो, चाहे मोस्ट चीपेस्ट प्रोडक्ट हो, आपको 4 आवर्स देना ही देना है। तो आपकी प्राइसिंग शुड ऑल्सो कंसिडर द नंबर ऑफ आवर्स विच यू आर पुटिंग ऑन द क्लाइंट। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम बात करेंगे लोकेशन एंड एरिया के ऊपर, लोकेशन एंड टारगेट मार्केट। जो आप जिस लोकेशन में बैठे हो और वहां पर जो आपका टारगेट मार्केट है, जो डेमोग्राफिक्स है पॉपुलेशन का, उसके ऊपर हम बात करेंगे कि आपका सैलून उसके ऊपर एक बहुत बड़ा रोल करता है कि आप कहाँ पर सैलून ओपन किए हो, आपका सैलून कहाँ पर चल रहा है या ओपन करने वाले हो। तो आपका जो प्राइस है उस पर अलाइन होना चाहिए प्राइस। ये नहीं कि आप एक पॉश लोकेशन के अंदर पॉश सैलून डाल के और प्राइसिंग आपका एकदम सस्ता वाला यूज कर रहे हो। सो दिस इज नॉट गोइंग टू वर्क आउट, इट इज नॉट अ गुड स्ट्रेटेजी। तो प्राइसिंग में और एक फैक्टर आता है जो हमारा फिक्स प्राइसिंग, जो हमारा फिक्स्ड एक्सपेंस है, वो है रेंट। वन ऑफ द फिक्स एक्सपेंस इज रेंट। तो रेंट में फर्क पड़ता है, आप कौन से एरिया में आपका सैलून है, आप कितना रेंट पे कर रहे हो।
छोटे एरिया में सस्ते वाले एरिया में अगर आपका सैलून है तो आपका कम रेंट है। आप एकदम पॉश लोकेशन में आपका सैलून है तो आपका रेंट ज़्यादा है। तो आपको रेंट के हिसाब से भी आपकी प्राइसिंग कैलकुलेट करनी है और आपका सेल्स जो है, जो आप ले रहे हो क्लाइंट से, वो हिसाब से कैलकुलेट करनी है। यानी सारी चीज़ आप जब आप कॉस्टिंग करोगे तो ये सारी चीज़ उसमें कंसिडर हो जाएगी। और जो थोड़े से एक्सपेंसिव जो थोड़े वेल्दी मतलब जो पैसे वाले क्लाइंट्स होते हैं ना, वो थोड़ा वो साइकोलॉजी पे चलते हैं। तो अगर आप बोलोगे मेरे सर्विस का 1000, 2000, 3000 है, तो वो अगर आप उसको चेंज करके साइकोलॉजिकली 1000 को 999 या 995, 2000 को 1999 करोगे, तो इट्स गोइंग टू बी नाइस एंड इट्स गोइंग टू वर्क आउट वेरी नाइस फॉर यू। सो प्लीज यूज दैट साइकोलॉजिकल फिगर्स। सो अनदर प्राइसिंग स्ट्रैटेजी की कॉन्सेप्ट ये है कि यू शुड नो योर कॉम्पिटिटर्स प्राइस। तो आपके कॉम्पिटिटर्स क्या चार्ज कर रहे हैं, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप आपके आसपास के 4 कॉम्पिटिटर्स का प्राइसिंग देखोगे और उस पर वर्कआउट करोगे, सो यू विल बी एबल टू नो कि मेरे आसपास में कितना चार्जेस चल रहा है। और ये चीज़ सैलून ओपन करने के बाद नहीं, सैलून ओपन करने के पहले होनी चाहिए। अगर आपने नहीं है की तो अलग बात है, वो अभी भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपनी कॉस्टिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी, स्टॉक कॉस्टिंग बनाकर और फिर चेक करके फिर आपको कंपेयर करोगे कि अगर मेरी कॉस्टिंग इतनी पड़ रही है तो अगला कितने में दे रहा है, वो इतने में दे रहा है, मतलब वो तो लॉस में ही दे रहा है। तो जितना मेरा अप्रोक्सीमेट कॉस्ट पड़ रहा है तो उतना ही अप्रोक्सीमेट कॉस्ट उसका भी होगा, थोड़ा बहुत इधर उधर 10% हियर एंड देयर। तो फिर इतना कम में वो कैसे कर पा रहा है? या तो वो बहुत सस्ते प्रोडक्ट यूज कर रहा है, एक जिसकी कोई वैल्यू नहीं है, कोई गारंटी नहीं है, वो प्रोडक्ट यूज कर रहा है, तो उसका थोड़ा सा कॉस्टिंग कम पड़ता है, बट बाकी चीजें तो सेम होगी। सो इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, बट आप उसी पे एक स्ट्रैटेजी निकाल के आप उसको उसके गेम में बीट कर सकते हो। एंड दिस आई विल टीच यू, जब आप मेरे से मैनेजमेंट क्लासेस लोगे, दिस आई कैन टीच यू दोस डेज। सो आपको अपना प्रोडक्ट्स का एज, कंपेयर सर्विसेज एंड डिफरेंशिएशन करना चाहिए, गिव समथिंग डिफरेंट टू दी क्लाइंट। प्राइसिंग स्ट्रेटेजी में एक और चीज जो मैंने पहले भी बोली थी, साइकोलॉजिकल। साइकोलॉजी के अंदर एक चीज हम यूज कर सकते हैं कि प्राइस एंकरिंग। प्राइस एंकरिंग क्या होता है? एंकर मतलब जो शिप के अंदर लंगर डालते हैं तो छोड़ देते हैं, शिप जगह पे रुक जाती है कहीं पे भी, समंदर में बीच में या डॉक पे जब भी आपको लगानी होती है शिप को, तो लंगर छोड़ देते हैं। ऐसा ट्रायंगल होता है, इस तरह से वो जाके नीचे मिट्टी में धंस जाता है और वो शिप को रोक लेता है, आगे चलने नहीं देता। सो प्राइस एंकरिंग इसको बोलते हैं कि जब क्लाइंट आता है और पूछता है कि आपके क्या क्या सर्विसेज हैं, आप क्या क्या देते हो, तो सब में महंगा वाला जो आपका सर्विस है, एग्जाम्पल लग्जरी फेशियल 5000 रुपीज, तो बोलो लग्जरी फेशियल हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है, लग्जरी फेशियल हमारा 5000 रुपीज है, हमारा एडवांस फेशियल 3000 रुपीज है और हमारा बेसिक फेशियल 1500 है। मोस्टली सब क्या करते हैं, सस्ता वाला पहला बोलते हैं और फिर बीच में और फिर महंगा वाला बोलते हैं। नहीं, आपको उल्टा बोलना है। सो दिस इज कॉल्ड प्राइस एंकरिंग। हाईएस्ट फर्स्ट, देन मिडिल एंड देन लास्ट। तो साइकोलॉजिकली क्लाइंट क्या करता है, बीच वाला सिलेक्ट करता है। हमारा की कॉन्सेप्ट है सैलून प्राइसिंग में, ब्रांड्स, हाई एंड ब्रांड्स मोस्टली यूज करते हैं, बहुत सी सभी यूज कर रहे हैं, लेकिन क्या हो रहा है कि उसका यूटिलाइज नहीं कर रहे। ब्रांड तो ले लेते हैं, मेरे पास लॉरेल है, मेरे पास स्ट्रीक्स है, ये है, बट वो सिर्फ आपके अंदर ड्रॉ में चला जाता है। उसको एक्सप्लेन करो, मेन्यू में डालो, अ, हमारे स्टाफ को उसकी ट्रेनिंग दो कि ये वर्ड्स यूज करें और उसके पोस्टर्स लगाएं, केरास्टाजे है, लॉरेल प्रोफेशनल है, ओलाप्लेक्स है। व्हेन यू आर यूजिंग दिस डिस्प्ले, डिस्प्ले करोगे तो एक फेशियल रिकग्निशन होता है, अंदर आता है, क्लाइंट देखता है, हाँ बड़ा ब्रांड है, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता है, एक इम्पैक्ट पड़ता है उसको। सो यू मस्ट डू दैट एंड दिस वेरी गुड। और जब आप यूज करोगे और अपने मेन्यू में यूज करोगे तो क्लाइंट पे इम्पैक्ट पड़ेगा और आपका बिजनेस बढ़ेगा। दिस इज अ वेरी गुड वे ऑफ कन्वर्टिंग द क्लाइंट्स। आपकी जो आप सेल्समैनशिप करते हो क्लाइंट अंदर आने के बाद में, तो वो सेल्समैनशिप को आपको कम करनी पड़ेगी। हमारा एक लास्ट फैक्टर है अभी, इसके बाद हम नहीं बात करेंगे, यहाँ पर मैं इसको शॉर्टकट करना चाहता हूँ हमारे प्राइसिंग स्ट्रेटेजी को। रेपुटेशन। आपका जो आपके एरिया में जो आपका सैलून का रेपुटेशन है सर्विसेज का और प्राइजेस का, दिस रेपुटेशन इज गोइंग टू टेक यू लॉन्ग वे। इट विल अलाउ यू टू कमांड, आप अपने प्राइजेस को कमांड कर पाओगे कि क्लाइंट आएगी, नहीं वहां पे तो 3000 में हो रहा है, नहीं मैडम हम तो हमारा 4000 के नीचे है ही नहीं, ठीक है आई विल टेक इट। यू आर कमांडिंग द प्राइस।
दे विल पे यू 4,000 इन स्पाइट ऑफ द सेम सर्विसेज। दूसरे सैलून में 3 में मिल रहा है, आप 4 में दे रहे हो, तब भी लेंगे, क्योंकि आपका क्वालिटी, आपका सर्विस, आपके प्रोडक्ट्स आर सो गुड और सर्विस एक्सेलेंट है, रिजल्ट्स एक्सेलेंट है। सो दिस इज हाउ यू विल बी एबल टू कमांड। थैंक यू। ये जो एपिसोड्स मैं वीडियो पे डालता हूँ, इट इज ओनली फॉर एजुकेशन। आप अगर एग्जैक्टली इसके ऊपर काम करना चाहते हो या इसको सीखना चाहते हो, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो, कमेंट्स डाल सकते हो, और मेरी क्लासेस रेगुलरली होती है। मेरी वेबसाइट इस पे भी है, यूट्यूब के ऊपर है, लेकिन फिर भी मैं बोल देता हूँ, www.thesalonmanagement.com। इसके ऊपर मैं ऑनलाइन क्लासेस भी मेरे चलते हैं। एवरी मंथ मैं एक बैच लेता हूँ 99 रुपीज की, जिस इज वेरी इकोनॉमिकल, और आप इसको बहुत सारे टॉपिक्स के ऊपर, और मैंने 3 महीने का टॉपिक ऑलरेडी डाला होता है, आप वहाँ पे चेक कर सकते हो, वहाँ पे बुक भी कर सकते हो, और आप उसको, आपको लिंक डायरेक्टली सेंड किया जाएगा, और इट्स नाइस, यू कैन लर्न, देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स अवेलेबल मेरे वेबसाइट पे, तो आप जाके चेक कीजिए एंड गेट योरसेल्फ एजुकेटेड। थैंक यू।